हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का चैप्टर 3 है, उसका पार्ट 5 देखेंगे। जिन बच्चों ने पार्ट 4 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले पार्ट 4 देखिएगा, फिर पार्ट 5 पे आइएगा। एक्चुअली में पार्ट 4 में मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे डेवलप हुआ है वो मैंने चलाया है, ठीक है। वो कहाँ से आया, कैसे फॉर्मूला बनता है उसका, ये सारी चीज़ें चलाई हुई है। और आज ये जो पार्ट 5 चलाने जा रहा हूँ उसमें मैं सम्स लूँगा वेलोसिटी और स्पीड के। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बोला था ये मेन है आपका पार्ट 5। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पार्ट 3 और 4 में मैंने डिस्कशन किया था, पहले मैं पार्ट 4 की बात करूँगा। लास्ट पार्ट में मैंने डिस्कशन किया था जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके नीचे खाली टाइम रख दो तो ये क्या काम करेगा, ये तुमको स्पीड शो करेगा। ये क्या शो करेगा? वेलोसिटी शो करेगा। वेलोसिटी शो करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब तू देख, डिस्टेंस फाइंड करना तुझे आता है? क्योंकि सर पार्ट 3 में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही सम लिए थे, तुझे याद हो तो ठीक है कि नहीं है? तो ये बात है। तो आज दोस्तों पार्ट 3 और पार्ट 4 फिर से एक बार देख ले, नहीं समझ मतलब वरना लोचा हो जाएगा। पार्ट 3 4 तूने नहीं देखा है और मान ले कहीं पे शक मतलब गुंजाइश रह गई है कि तुझे पार्ट 5 समझ में ना आए तो पार्ट 3 और 4 पहले एक बार तू देख ले। और जिन बच्चों ने देख लिया है पार्ट 3 4 कोई इश्यू नहीं है, चल आ जा, ठीक है। इन सम्स में हम थोड़ा स्पीड में ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 3 में ये सम्स करवा चुका हूं मैं। चलिए कैसे, आ जाइए। नॉर्मल बात करेंगे आज। एक पार्टिकल 3 मीटर इधर आया ए से बी, एक पार्टिकल 4 मीटर इधर आया बी से सी, ठीक है। और उसने पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड अ टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल इज 10 सेकेंड। चल ठीक है। तो देख, तो मैं बोलूँगा एवरेज स्पीड कितना। हाँ, इस मामले में मुझे एवरेज स्पीड एंड एवरेज क्या चाहिए, वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल, तो नया पार्ट 5 डायरेक्ट देख रहा है, प्लीज़ एक बार पार्ट 4 का झलक देख ले। आजा चल, झलक देख ला, जा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल एंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस क्या हुआ? 3 and 4 7 मीटर। टाइम क्या हुआ? उसने 10 सेकेंड लिया, टकाक, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। चलिए, एवरेज वेलोसिटी, हाँ, तो स्पीड और वेलोसिटी बोल सकता है, टेंशन नहीं ले, है ना। हाँ चलो, तो सर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने गया तब थोड़ा लोचा हो गया क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वाला मुझसे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा था। या तो खाली वेलोसिटी खाली स्पीड बोल सकता है तो ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा था मुझसे, ए भाई डिस्प्लेसमेंट ला, फिर एवरेज वेलोसिटी ले जा। तो डिस्प्लेसमेंट तो था नहीं मेरे पास, पर डिस्प्लेसमेंट मैं फाइंड कर सकता हूँ। हाँ, ये रहा सर, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है। क्या आएगा बोलिए डिस्प्लेसमेंट? सर 5 मीटर। कैसे 5 मीटर आया, तुझे कैसे पता चला? सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने चला दिया ये पार्ट 3 में, याद है? यस। चलिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर अपॉन टाइम हो गया 10 सेकेंड, कट 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप स्पीड और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। ऐसा सम हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया था, खाली नीचे टाइम रखना है, आपका काम हो जाएगा। बोल डन है, चल आ जा, ठीक। नया क्वेश्चन लेता हूँ, मान ले यहीं पे लेता हूँ, चलो।
ओ हो हा हा, हो आ हा हा हा, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम और एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम O to A एंड A to B। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। सो फाइनली अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम O to A to B, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल इज 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड लेते, ईजी पड़ता है इसलिए, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चला जा। तो मुझे ये दो, इसमें ये इंफॉर्मेशन दिया है और बोला है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कौन सा सिटी? वेलोसिटी। ओके, चला जा भाई, बोल बोल बोल। सर एवरेज स्पीड के लिए पहले मुझे चाहिएगा, मतलब स्पीड के लिए मुझे चाहिएगा डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम तो दे रखा है, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा, चला जा। तो डायरेक्टली कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, खाली स्पीड लिखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है दोस्त? वो O से A गया है, O से A प्लस A से B गया है, AB। टाइम तो पता ही है आपको, 10 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ? O से A एंड A से B। अब OA फाइंड करना पड़ेगा तुझे और AB फाइंड करना पड़ेगा, है नहीं तेरे पास? अरे सर 2 मिनट का काम है, हमारी ये सब पहले बातें हो चुकी है सर, आप चिंता मत करना, टेंशन नहीं लेना। ठीक ठीक ठीक, यस। OA फाइंड करने के लिए we will use distance formula, yes, in 10th standard already we have used that। x2 minus x1 मतलब कि 5 minus 0 स्क्वायर, 12 minus 0 स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 144 अंडर रूट 169। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। OA इज इक्वल्स टू 13 मीटर। भाई तेरा OA आ गया 13 मीटर, बोल, ठीक है। उसी हिसाब से तू डिस्टेंस फार्मूला की मदद से जब AB फाइंड करने जाएगा तो AB तुझे 5 मीटर मिलेगा, सॉरी 12 मीटर मिलेगा तुझे। 5 - 5 0 स्क्वायर, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल चल, डन, ठीक है। बोल कोई इशू? नो इशू, तो बस इसमें रख दे, तेरा काम होने वाला है। 13 + 12 अपॉन 10 मतलब 25 अपॉन 10, खटैक 2.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ योर एवरेज स्पीड और स्पीड, ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। नाउ फॉर एवरेज वेलोसिटी, दिख रहा है बच्चों को क्लियर? हैंड राइटिंग बड़ी आ रही है, कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है, चला जा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्त? सर लोचा है भाई, लोचा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेगा तू? टाइम तो ठीक है, 10 सेकेंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट सर वो यहाँ से निकला था गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके, यहाँ पे रुका गड्डी लेके, तो तुझे तो किससे मतलब है? यस, यू हैव मतलब विथ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? क्लियर है, चल क्लियर है। तो बोल कैसे फाइंड करेगा डिस्प्लेसमेंट? सर OB ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, OB ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, वो पाथ से कोई लेना देना नहीं है, सब सिखा चुका हूँ मैं। फटाफट बोल चल। 5 - 0 स्क्वायर, 0 - 0 स्क्वायर, दैट मीन्स OB इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 5 टाइम 10 कितना आया? 0.5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, क्लियर। बोल कितना इजीली और रिदम वाइज आ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्लियर है? तो ये आप स्पीड और कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, स्पीड का और वेलोसिटी का सम इतना इजी है, खाली क्या ध्यान रखना है हमको? टाइम का। डिस्टेंस है उसके नीचे टाइम रख दूंगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है उसके नीचे टाइम रख दूंगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। चल 1 मिनट बोर्ड रफ कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए।
चल आजा दोस्त, बॉर्डर ऑफ हो चुका है, बॉर्डर ऑफ हो चुका है। एक मस्त हम लेता हूँ डायरेक्शन वाला, है ना, सब रिवीज हो जाएगा फटाफट। नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया, ठीक है, ठीक है, A to B लिख देता हूँ। और बोलता है ईस्ट में 12 किलोमीटर गया, ईस्ट में 12 किलोमीटर गया, ठीक है। O से फ्रॉम A to B to C, your particle is moving from A to B to C, or we can say that it is moving, first it is moving in north direction, that means okay, yeah, you are watching this video by this side, so this is north for you, and in the right hand it is east for you, so north and east, okay. So your particle is moving from A to B to C, so finally, and time taken is 100 second, 100 second, ठीक है, जो भी हो। So finally find out average speed, बोल दो, और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या बोलेगा तू, चल बोल। सर एकदम सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकदम सिंपल है। डिस्टेंस तो 5 और ये 12 हो गया 17 किलोमीटर। किलोमीटर है तो भाई मीटर कर दे उसको, हाँ मीटर कर दे, मीटर मीटर मीटर, ठीक है, ठीक है, चल। हाँ तो मीटर और ये सेकंड तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए चल मीटर। टाइम कितना लूँगा, 100 सेकंड, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 0.17 मीटर पर सेकंड, ये तेरा एवरेज स्पीड है। ठीक 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 ठीक, चला जा। अब तुझे बोला गया है एवरेज वेलोसिटी या तो वेलोसिटी, तो ये लोचा नहीं मारना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। सर डिस्प्लेसमेंट का ही माथाकूट होता है हर बार, हमको नहीं होता है रे। ये फाइनल, ये इनिशियल, ये रहा तेरा डिस्प्लेसमेंट। बोल हाँ या ना, हाँ सर, ये रहा, ठीक है। क्या लिखूँ, बोल डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट तो आएगा 13 मीटर, पाइथागोरस, सो 13/100 टाइम है ही, ओके। सो 0.13 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। बोल कितना क्लियर, स्मूथली जा रहा है, ये सब स्मूथली जा रहा है, समझ में आ रहा है तुझे। सारे सम्स एक एक सम्स लेके तुझे समझा रहा हूँ, जिससे समझ में आए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। डन है। अब आ जा दोस्त, लेवल वाले सम पे आ रहा हूँ, लेवल वाले सम पे। हाँ मैं दे रहा हूँ तुझे डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी for t is equals to 0 to t is equals to 4 सेकेंड। इसके लिए तुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है 0 टाइम से लेके 4 सेकेंड तक में। कोई इशू नहीं है सर। सर पहले 0 टाइम था, फिर 4 सेकेंड बोला है, 2 टाइमिंग तुझे दे रखे हैं। एंड नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल विद द टाइम। टाइम के फंक्शन में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देख, पहले टाइम रखता हूं 0 सेकेंड, तो तेरा तब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो टाइम 0 0 कितना बचा, 1 मीटर, ठीक है। दूसरी बार कौन से टाइम पे बोला है डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकेंड पे, तो बोल तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हुआ रे, ये कितना हुआ रे, 73 हो गया। हाँ 73 हो गया, ठीक है, देख लेना तेरे हिसाब से, ओके। सो नाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। योर डिस्प्लेसमेंट इज 73 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 0। सो फाइनली 73 माइनस 1 मतलब 72 बाई 4, खटाक 4 1 जा एंड 4 3 जा, 4 1 जा और यस 4 1 जा और 3 बचा, 4 8 जा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। बोल कितना क्लियर है कि नहीं, एकदम इजी है दोस्त, दाना धुनी चाहिए। यस थोड़ा फिजिक्स को मतलब
इमेजिनेशन होना चाहिए आपका, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ना, तो मज़ा आएगा आपको, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चल प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ ये सम, प्रैक्टिस सम है। तेरे हिसाब से इसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में डालना। चल x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, फाइंड एवरेज वेलोसिटी for t is equals to 1 second to t is equals to 3 second। आ जाएगा आराम से, टेंशन नहीं ले, बिल्कुल तुझे आने वाला है बस। ठीक है, बोल कैसन बा, ठीक बा, तो फिर चल अब एक टफ वाला सम ले रहा हूँ, फिर हम लेक्चर को फिनिश करेंगे। 1-2 मिनट बॉर्डर रफ कर देता हूँ मैं। ओके, बॉर्डर अप हो चुका है, चलिए देखिए देखिए देखिए। ओके दोस्तों, ऐसा आप कहीं पे देख चुके हो, एक बार देख लीजिए, बोर्ड पूरा देख लीजिए आप। ओके, बॉर्डर अप हो चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब ये कहीं पे देख चुके हो? यस सर, बिल्कुल देख चुके हैं हम। कहाँ पे देख चुके हैं? देखिए पार्ट 2, 3 सब आपको पता चल जाएगा ये क्या है। मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड करेगा? सर बात हो चुकी है हमारी, डिस्टेंस मतलब ये मतलब आर्क, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना बना है? π/2। रेडियस कितना है इसका? r रेडियस ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो आ गया π/2 इंटू रेडियस, डिस्टेंस हो गया। उसी मामले में डिस्प्लेसमेंट कितना? उसी मामले में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? बोल डिस्प्लेसमेंट। सर आप हमको याद है √2r, हाँ मैंने चला चुका हूँ रे। क्यों √2r हो रहा है? देखो जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं समझ लीजिए, ये r और यहाँ पे भी रेडियस r, तो ये क्या हो जाएगा? √2r। आ गया डिस्प्लेसमेंट। उसी हिसाब से a से c जा रहा है, तो a से c में कितना एंगल बन रहा है? पाई एंगल बन रहा है, π/2 पाई एंगल बन रहा है, और रेडियस r है, तो डिस्टेंस आ गया πr। डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल इनिशियल जूम कितना आ रहा है? r 2r। उस हिसाब से मैंने सारा लिखा है, ठीक है। a से d के लिए एंगल बन रहा है 3π/2 और रेडियस है r, तो एंगल इंटू रेडियस आ गया डिस्टेंस यानी आर्क। ओके, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया है तो √2r, ठीक है। a से a पूरा घूम के आया, सरकमफेरेंस 2πr, ओके, और डिस्प्लेसमेंट 0। ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। अब मेनली बात ये है जुम 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 सबकी पसंद। ओके, चलिए आ जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ पार्टिकल a से b जा रहा है, 10 सेकेंड लिया, a से c जा रहा है 20 सेकेंड लिया। हो भाई, a से c का a से d जाने के लिए 30 सेकेंड लिया, और a से d आने के लिए उसने 40 सेकेंड्स लिया, ठीक है। और रेडियस में ले लेता हूँ 10 मीटर। सो फाइंड आउट। ओह सर कोई इश्यू नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है हर केस का, और हर केस का मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ। बोल स्पीड और वेलोसिटी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। कैसे फाइंड करोगे आप? देखो सर, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, डिस्टेंस क्या हुआ? π/2, और ये r कितना है? 10 अपॉन टाइम, टाइम भी कितना है? 10 सेकेंड a से भी जाने। अरे भाई ये रहा डिस्टेंस तेरा, और डिस्प्ले टाइम है 10, तो 10 गया, हो गया π/2। चल ठीक है, तो ये हो गया π/2 मीटर पर सेकेंड। आप पाई का वैल्यू रख के ला सकते हो 3.14। एवरेज वेलोसिटी, चलिए भैया, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है √2r। r कितना है? 10, और टाइम कितना है? 10। r मीन्स रेडियस, रेडियस 10 है और टाइम है 10। खड़ाक √2 मीटर पर सेकेंड। बोल कोई प्रॉब्लम है? आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चला जाए a से c के मामले में करते हैं। स्पीड
डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई बोल डिस्टेंस कितना, पाई इंटू आर, आर मतलब 10, टाइम कितना लिया है, ए से सी जाने में उसने 20 सेकंड लिया है। भाई यहाँ से यहाँ का टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको बताने के लिए, ए से बोल तो रहा हूँ, ए से सी का टाइम हो गया 20 सेकंड, 20 खड़ाक, π/2 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चलिए भैया डिस्प्लेसमेंट बोलिए 2r, r मतलब 10, टाइम कितना हो रहा है 20, खड़ाक खड़ाक 1 मीटर पर सेकंड। बोलो कंफर्म कंफर्म, कॉपी कॉपी कॉपी, ओके डन डन डन। चलो भाई वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी, 2 केस में आ गया। तीसरे केस में तू बोल दे, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम, मतलब सम करने का स्पीड बढ़ाएंगे। 3π/2, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए से डी गया तो ए से डी गया, कितना टाइम हुआ है 30 सेकेंड हो भैया, तो 30 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 टेंजा गप π/2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या है भैया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट √2 10 अपॉन टाइम है 30, खटखट √2/3 मीटर पर सेकेंड। इजी हो रहा है, इजी हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, स्पीड। चलिए वीडियो पोज कीजिए, अपने आप से करने का ट्राई कीजिए, वीडियो पोज कीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए। चलिए चलिए चलिए, यस सर, 2π डिस्टेंस 2πr अपॉन टाइमिंग 40 सेकंड ले रहा है एक राउंड पूरा करने में, खड़ाक खड़ाक खड़ाक, तो π/2 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोल क्लियर है, बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है बच्चा लोगों। तो ये ऐसे आप स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो, खाली टाइम का ज़रूरत था मेरे को, ठीक है ना। चल एक तगड़ा कॉन्सेप्ट में चला रहा हूँ, तगड़ा कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ, रुक जा एक मिनट, इतना जगह मेरे को चाहिएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, चला जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सम तुझे करना हो एक्स्ट्रा, तो ये 10 की जगह 20 मीटर ले ले, चल एक्स्ट्रा ना। ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड और ये 20 सेकेंड। भाई इतने का 20 सेकेंड नहीं है रहा भाई, ध्यान रखना। ए से बी 5 सेकेंड, ए से सी 10 सेकेंड, ए से डी 15 सेकेंड, ए से ए 20 सेकेंड ले रहा है, और कितना है रेडियस 20 मीटर, ठीक है। अपने हिसाब से ये सम कर लेना, ठीक, प्रैक्टिस के लिए। ओके, नया क्वेश्चन दे रहा हूं, OAB 10 मीटर 10 मीटर है, और ये हो गया एंगल 60 डिग्री। हाँ 10 मीटर हो रहा है और एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक ठीक ठीक, ओके नो इश्यू। पार्टिकल जो है, अब एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल मूव फ्रॉम O to A to B, इतना गया है ना। यहाँ तो चलना जो ओनली एकदम इजी कर देता हूँ, A से B गया पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर। चल इसका, ओहो सर, अच्छा टाइम बोल देता हूँ मैं तुझे, टाइम लिया उसने 5 सेकेंड, चला जा 5 सेकेंड टाइम लिया ए से बी जाने में, फाइव सेकेंड टाइम लिया। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है सर। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो मुझे सर डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा। यहाँ पे आके रुका, यहाँ से चालू किया, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए सर मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट। तो सर 60 का एंगल है, 10 ये है, 10 ये है, तो ये कितना आएगा 10 मीटर आ जाएगा सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 अपॉन टाइम कितना है 5, 2 मीटर पर सेकेंड। बोल इतना इजी काम है दोस्त, इतने इजी सम्स आप देख सकते हो, ठीक है। चल एक प्रैक्टिस के लिए लेना हो तो सम ले ले, सेम 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 सेम, हाँ ठीक है। दिख रहा है आपको बच्चों को, क्लियर है। हाँ थोड़ा सा चेंज, थोड़ा कैसा कैसे रख रहा हूँ, खाली मैं लिख रहा हूँ
फाइंड एवरेज स्पीड, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम O टू A टू B टू O, ठीक है, और इसमें टाइम लिया उसने 50 सेकेंड। हो पाएगा? एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए पूरा और नीचे टाइम चाहिए। टाइम तो मैंने दे दिया है आपको 50 सेकेंड, आप आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। चलिए ठीक ना, चलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। आपको जो ठीक लगे वैसा कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से उसका आंसर लिखें जो सब आपको मैंने पहले दिया था। ऐसे ही तगड़े तगड़े वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।